फरीदा फारूकी साहबा, इस सारी चीज़ के अंदर ये मेरे और आपसे कंसर्न है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और जिसके ऊपर हुकूमत जो है ना वो पिछले 2-3 दिन से सिग्नल्स दे रही है कि जनाब अब हम पेज टाइट करने लगे हैं। वो है जनाब फेक न्यूज़। वो कह रहे हैं जी फेक न्यूज़ के हवाले से हमने अब जो है वो एक टास्क फोर्स बना दी है, उसके अंदर ISI भी शामिल है, उसमें MI भी शामिल है और ये जो लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं अब उनका जो है वो कला कमा कर दिया जाएगा। आपके ख्याल में ये जेन्युइनली हुकूमत इस चीज़ को एड्रेस करेगी या एक्चुअली वो आवाज़ें जो हुकूमत पे तनकीद करती हैं एक्चुअली उनको निशाना बनाया जाएगा? नहीं मंसूर खान साहब, ये इन प्रिंसिपल हम सबको एग्री करना पड़ेगा। ये हमारे अंदर, हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में भी ये बड़ी फॉल्ट है, ये बड़ी फॉल्ट लाइन है हमारी, कि जहां पर हम फेक न्यूज के कला कमा की बात करते हैं, उसको कर्ब करने की बात करते हैं, साथ ही हम आजादी इजहार राय, आजादी सहाफत के खोखले नारे मारना शुरू कर देते हैं। वी हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर आवर ओन सेल्व्स एज वेल, कि क्या हम वाकई किसी फेक न्यूज पेडलर को बचाने की, किसी प्रोपेगेंडिस्ट को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, जिन्होंने AI की फेक इमेजेस लगाई हुई थी, जो फेक बयानियां बनाते हैं। लेकिन आपके इस सवाल का जवाब मैं जरा बाद में देती हूँ, पहले मैं एक और पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये जो कहा जाता है ना कि जी डी चौक क्यों नहीं आने दिया गया, रोका क्यों गया, हमें फलां क्यों किया गया, मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखती हूँ। जिनकी तरफ से ये बयानिया दिया जा रहा है PTI, इस वक्त वो यही बात कर रहे हैं ना कि जी आइन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। तो आपका आइन का आर्टिकल नंबर 5 है जो कहता है कि जी लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, दिस इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, नंबर 1। तो जिस तरह के एहतजाज आप कर रहे हैं, जो तर्ज सियासत है आपका, क्या वो लॉयल है स्टेट के लिए? क्या वो ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है? दूसरा, अब इसी का एक आगे जरा मैं आपको जवाब देती हूँ। कहा जाता है जी डी चौक आने से क्यों रोका गया? अगेन, चूंकि PTI बयानिया बनाती है कि जी आइन की सुप्रीमेसी होना चाहिए, तो आइन का आर्टिकल नंबर 16 जो कि राइट टू असेंबल है, वो कहता है जी हर सिटीजन को ये राइट है कि वो कहीं पर भी जमा होकर जुलूस करे, इज्तिमा करे, लेकिन पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, असलहे के बगैर, नंबर 1। लेकिन उसमें भी अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है स्टेट, अगेन रेफरेंस टू द आर्टिकल नंबर 5 कि लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो आर्टिकल आपका जो जो 16 है वो कहता है कि जी आप स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देता है आपके इज्तिमा पे तो आप नहीं कर सकते। अच्छा। तो डी चौक जब ये बाय लॉ कह दिया गया कि रेड जोन में है, दफा 144 नाफिज है, लॉ है ना, आपको लॉयल होना है स्टेट के लिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ की ओबीडियंस करनी है। आप कहते हैं ना आइन सुप्रीम है PTI, तो जब आइन आपको ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो आप क्यों नहीं मानते? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू। अरे वाह, आइन की जहां पे ये आर्टिकल्स आपकी मर्जी के होंगे, हाँ वो आर्टिकल्स आप अडॉप्ट कर लेंगे। हाँ, जहां पे आपकी मर्जी के आर्टिकल नहीं होंगे, आप कहेंगे जी हम नहीं मानते। ये तो ये किस किस्म की मुनाफिकत है? मैं जरा एक आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर लूं, जी सिर्फ करें, एक जुमला जी आखिरी, करें, मंसूर जी खान करें, जी साहब। करें। मौलाना फजलुर रहमान जब आए थे एहतजाज करने, लॉन्ग मार्च लेके, डी चौक क्यों नहीं आने दिया गया था? इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्यों नहीं आने दिया गया था? वो भी कह रहे थे ना उस वक्त क्या रीजनिंग थी। बिलावल भुट्टो जब लॉन्ग मार्च लेके सिंध से निकले गए थे, डी चौक क्यों नहीं आने दिया गया था? तो ये किस किस्म का आप खोखला बयानिया बना रहे हैं कि जी हमें डी चौक क्यों नहीं आने दिया गया? असलहा आपके पास मौजूद था, वीडियो हाँ, सारी हैं, वो सब कुछ दिखाई गई हैं। AK-47 आपके पास था, SMGs आपके पास थी, गुलेलें आपके पास थी, उफ, आंसू गैस के शेल आपके पास थे। मुझे नहीं पता कि वो ब्राजील से इंपोर्टेड थे कि नहीं थे, बहरहाल गाड़ी दिखाई गई सबूत के तौर पे कि जहां पे पेट्रोल के कनस्तर रखे गए हैं, साथ में केमिकल, यानी कि चलती फिरती एक बम वाली गाड़ी तैयार की गई है। उफ, तो ये आप आइन के तहत कर रहे थे, ये आइन की सुप्रीमेसी थी। उफ। मैं आपके इस हक को डिफेंड करूंगी मरते दम तक कि आप एहतजाज करें, लेकिन जब एहतजाज पुरअमन नहीं होगा तो हम अवाम को ये सब कुछ दिखाएंगे भी, चाहे आपको बुरा लगे, चाहे आप हमें गालियां निकालें, चाहे आप हमें ताने दें, चाहे आप हमारा बाइकआउट करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम काम करते रहेंगे। अब चूंकि जवाब मेरा तवील हो रहा है और आपने वो फेक न्यूज वाला भी सवाल किया मैं है, नहीं नहीं, एक अगर मिनट, नहीं 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 नहीं, आप मजीद आप कहीं ना जाइएगा। आपने इतनी खूबसूरती से अपना जवाब दिया है, मेरे ख्याल में इस पे तो नईम हैदर पंचोता साहब से अगर मैं ना पूछूं तो ये ज्यादती होगी। नईम हैदर पंचोता साहब कानून की दलीलें दे के, आर्टिकल्स का रेफरेंस दे के और एग्जाम्पल्स दे के उन्होंने आपके सामने पूरा केस बिल्ड किया है। कड़वा कड़वा थू थू नहीं करने देंगे आपको। जनाब जवाब दीजिए, आखिर ये सारी चीजें लेकर आते फिर आप कहते हैं हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे।
आवाज नहीं आ रही आपकी चौथा साहब, हमने नहीं बंद की, आपके एंड से ना आवाज आएगी भी नहीं, आपको आवाज नहीं आएगी। अब आप आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, अब आ रही है, बोलिए आप बोलिए। आवाज बिल्कुल आएगी जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई चुप नहीं हुआ और ना ही कोई चुप करा है। आप जितनी मर्जी है कोशिश कर लें, अगवाकारियां कर लें, जो मर्जी है मुकदमात बना लें, इंशाल्लाह बोलते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जहां बात की गई है कि जनाब डिसाइड किया गया कि आप नहीं आ सकते, पहली बात तो यह है कि डी चौक जो है वो रेड जोन के अंदर नहीं है। इसके साथ बिलावल की बात की गई तो बिलावल बिल्कुल डी चौक का है। मुझे ये दिखा दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने किसी एहतजाज के ऊपर, किसी धरने के ऊपर सीधी गोलियां जो है चलवाने के अहकाम दिए हों और गोलियां चली हों, शहीद लोग हुए हों। आप शोधा के ऊपर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं कि कोई गोली नहीं चली। हमारा पुरअमन एहतजाज था, इन्होंने हमें यहाँ पर तो ये कह रहे हैं ना कि हमने यहाँ पर पाबंदी लगा दी है। एक स्टेटमेंट दी थी मोहसिन नकवी साहब ने कि आप जिस जिस जगह पर हैं, जिस जिस जिले में हैं, उस जिले में आप एहतजाज कर सकते हैं, आपको पूरा हक है। मुझे दिखा दें पाकिस्तान का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा शहर जिस शहर के अंदर एहतजाज का हक दिया गया हो, एहतजाज करने की इजाजत दी गई हो, कहा गया हो कि आप आराम से निकल सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं। आप तो घरों में घुस के खवातीन के साथ बहुत सलूकी जो करते हैं, आप मुकदमात बनाते हैं, आप लोगों को अगवा करते हैं, उठा रहे हैं और उसके ऊपर ढिठाई से आप कह रहे हैं कि आप जो है वो देखें जी कि ये पुरअमन नहीं है। यानी आप डिसाइड करेंगे, आपके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं कि आप धांधली ज़दा इलेक्शन से आप आए हुए हैं आगे, आपके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं कि आपने आइन को डीरेल कर दिया है, तो क्या आप हमें इजाजत देंगे कि आप एहतजाज कर लें? आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि एहतजाज भी करेगा, नहीं भाई, नहीं करेगा? नईम साहब, नईम साहब एक सवाल, नईम साहब, नईम साहब एक सवाल, नईम साहब एक सवाल सर, एक सवाल, एक सवाल नईम साहब, नईम साहब एक सवाल, जवाब मुकम्मल कर लीजिए सर। एक सुन लीजिए, एक सुन लीजिए सर, एक सुन लीजिए, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सर सवाल करने दीजिए। हमारी तरफ से कोई असला चलाकर लोगों को जो है वो शहीद किया गया, मुझे दिखा दें कोई ऐसी, क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेजेस आज तक मंजर-ए-आम पर लेकर आ रहे? क्यों नहीं आज तक उन अस्पतालों की सीसीटीवी फुटेजेस जो है मंजर-ए-आम, पिम्स है, आपका पोली क्लिनिक है, आपका सीडी है, इसके अलावा आपके सेफ सिटी कैमरे हर जगह पर लगे हुए हैं, क्यों छुपाए जा रहे हैं? क्यों रिकॉर्ड अस्पताल का गायब किया गया है? मतीउल्लाह जान सिर्फ और सिर्फ वो दिखा रहा था कि जनाब इस तरह से लोगों को जो है जख्मी किया गया और लाए गए, उसको आपने उठा लिया। आपने साकिब बशीर को उठा लिया, आपने बीबीसी को लेटर भेज दिया कि आपने रिपोर्टिंग क्यों जो है वो की है कि जनाब यहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं। ये नहीं कोई ढिठाई होती है। आप हलफ के ऊपर जो भी यहाँ पर आकर बात करें, आप पहले हलफ लें, उसे कहें कि आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहेंगे कि जो कुछ आप कहेंगे सच कहेंगे, अगर आप झूठ बोलें तो आप पे अल्लाह ताला का कहर। ठीक है, आप इस बात की ऐद करके आप उनसे पूछें क्या गोली चली है या नहीं चली, क्या निहत्ते लोगों ये मैं बैरिस्टर साहब ने जवाब दिया सर आपको, मैं अभी दोबारा पूछ लेता हूँ। तो हम कहेंगे जी ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं और हम गलत हैं। सर मैं पूछ लेता हूँ, एक ब्रेक, ये दहशतगर्द एक ब्रेक, के खिलाफ, ये एक ब्रेक सर, एक ब्रेक, एक ब्रेक, एक ब्रेक।